नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज हम अपने इस वीडियो में आपको अमेरिका में स्थित एरिया 51 जो बहुत ही रहस्यमय जगह है उसके बारे में बताएंगे। एरिया 51 अमेरिका में एक जगह है जो मिस्ट्री से भरी हुई है। इस जगह को लेकर कुछ कहते हैं यहाँ एलियंस रहते हैं और कुछ कहते हैं अमेरिका कोई बहुत बड़ा सीक्रेट रिसर्च करता है। यहाँ ये बेहद टॉप सीक्रेट एरिया है। अमेरिका किसी को यहाँ पाँव तक नहीं रखने देता। एरिया 51 अमेरिका के नेवाडा स्टेट के दक्षिणी हिस्से में है। नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज ये अमेरिकी एयरफोर्स का ओपन ट्रेनिंग रेंज है। इसी जगह को कहते हैं एरिया 51। हम पृथ्वीवासी को लगता है कि पृथ्वी के बाहर भी एक दुनिया है जहां हमारी तरह जीवन है। इंसानों की तरह लोग दूसरे ग्रह पर भी मौजूद हैं। पृथ्वी पर कई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे साबित होता है कि परग्रही पृथ्वी पर आते हैं जिन्हें हम लोग एलियन कहते हैं, मगर इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वाकई में एलियंस का कोई अस्तित्व है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिकी सरकार एलियंस पर रिसर्च कर रही है। एलियंस के अस्तित्व को लेकर दुनिया भर में लोगों की अपनी राय है, लेकिन कुछ दावे ऐसे भी हैं जो एलियंस की मौजूदगी पर भरोसा करने पर मजबूर करते हैं। जानकारी के मुताबिक अमेरिका में ऐसे कई जगह हैं जहां आम लोगों को जाने पर मनाही है। एरिया 51 पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य है। पहले अमेरिका इस जगह के बारे में चर्चा करने से भी मना करता था, मगर दबाव के कारण उसे पूरी दुनिया को बताना पड़ा कि अमेरिका में एक जगह है जिसे एरिया 51 के नाम से जाना जाता है। हालांकि अमेरिका का मानना है कि एरिया 51 एक मिलिट्री बेस है। एरिया 51 में काम करने वाले एक पूर्व इंजीनियर का मानना था कि अमेरिका एलियंस को बंदी बना रहा है। बिलियो हाउस ने अमेरिका में एक सीक्रेट मिलिट्री बेस पर काम किया था। उन्होंने दावा किया था कि वास्तव में उस साइट पर एलियंस की मौजूदगी थी। बिलियो हाउस का एलियंस गतिविधियों को एक्सपर्ट माना जाता है और वो हॉटस्पॉट 51 एरिया के बारे में औरों से काफ़ी ज़्यादा जानकारी रखते थे। भले ही बिल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका दावा आज भी एलियंस की मौजूदगी को जाहिर करता है। अमेरिकी न्यूज़ चैनल पर बिल का इंटरव्यू देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वाकई में अमेरिका कई चीज़ों को छिपा रहा है। हो सकता है कि अमेरिका के अलावा कई देश ऐसे हैं जिन्हें एलियंस के बारे में जानकारी हो, मगर एरिया 51 में काम कर चुके कई पूर्व एक्सपर्ट इस बात को दुनिया के सामने लाते रहे हैं कि कई पूर्व एक्सपर्ट का मानना भी है कि एरिया 51 में एक स्पेसशिप है जिस पर अमेरिका रिसर्च कर रहा है ताकि उसकी तकनीक को जान सके और स्पेस में एक अलग छाप छोड़ सके। अभी हाल ही में एक खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था कि एलियंस पृथ्वी पर समुद्र के नीचे रहते हैं। यूएफओ अ फंडामेंटल ट्रुथ की लेखिका एना विटी का मानना है कि एलियंस हकीकत में सिर्फ इंसान है, लेकिन हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस रूप में है। एना ने साल 1947 की एक घटना के आधार पर यह दावा किया है। इन सब के दावों के आधार पर कहा जा सकता है कि वाकई में एलियंस का अस्तित्व है, क्योंकि कई देश के लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने आसमान में चमकती हुई कोई चीज़ देखी है जो स्पेसशिप है। एलियंस के होने पर लगातार यकीन और खोज करने वाले अमेरिका में साल 1950 से ही ये कहा जाने लगा कि एरिया 51 में एलियंस रहते हैं। इसकी वजह थी यहाँ कटीली बाड़ों के बीच रात बेरात उड़ने वाले विमानों की चमक दिखाई देना। जून 1959 में पहली बार ये बात मीडिया में आई कि नेवाडा के आसपास के लोग हरी चमक के साथ कुछ रहस्यमय चीजों को उड़ता देख चुके हैं। ये खबर रेनो गैजेट नामक शाम के अखबार में आई, जिसके बाद से लगातार मुख्य मीडिया में भी ऐसी बातें आने लगी। माना जाने लगा कि यहाँ एलियंस को बंधक बनाकर रखा गया है और अमेरिकी वैज्ञानिक उन पर प्रयोग कर रहे हैं। चूँकि नेवाडा के इस क्षेत्र में किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं है, बातें और बढ़ने लगी। अमेरिका का एरिया 51 दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से माना जाता है। तगड़ी सुरक्षा वाली इस जगह पर किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं है। ये जगह इतनी गुप्त थी कि खुद अमेरिकी लोगों को इसके बारे में नहीं पता था। आखिरकार साल 2013 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने पहली बार एरिया 51 के होने की आधिकारिक घोषणा की। कुछ लोगों का दावा है कि यहाँ पर एलियन स्पेसक्राफ्ट पर टेस्ट किए जाते हैं। इस बेस पर टॉप सीक्रेट एयरक्राफ्ट का टेस्ट किया जाता रहा है। इसमें 1950 के दशक में U-2 जासूसी प्लेन से लेकर
B-2 स्टील्थ बॉम्बर तक शामिल हैं। डिक्लासिफाइड दस्तावेजों के मुताबिक ये ओरिजिनली आर्मी एयर कॉर्प के पायलटों के लिए हवाई तोपखानों का अभ्यास क्षेत्र था। शीत युद्ध के समय अमेरिका ने यहाँ पर कई खुफिया हथियारों के टेस्ट किए। हालांकि एरिया 51 के वर्तमान इस्तेमाल को लेकर कोई जानकारी नहीं है और ये टॉप सीक्रेट बना हुआ है। माना जाता है कि यहाँ पर नए एयरक्राफ्ट को तैयार किया जाता है। यूएफओ देखे जाने के बहुत से दावों के बाद एयरफोर्स ने इन दावों की जांच शुरू की। इसे नाम दिया गया प्रोजेक्ट ब्लू बुक। बाद के सालों में यूएफओ देखे जाने की बात आती रही। 1969 में अमेरिकी एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक खत्म कर दिया। इस समय तक वो यूएफओ देखे जाने के 12,000 से ज्यादा दावों की जांच कर चुका था। प्रोजेक्ट ब्लू बुक तो खत्म हुआ, मगर दक्षिणी नेवाडा में एरिया 51 के आसपास यूएफओ देखे जाने के दावे आते रहे। क्योंकि इस प्रतिबंधित इलाके में आम लोग नहीं जा सकते और ये 24 घंटे 365 दिन भारी सुरक्षा में रहती है, सो इस जगह के बारे में कहानियां चल पड़ी। एयरबेस की गोपनीयता ने बहुत सारी अफवाहों और साजिशों को हवा दी है। ये साइट रोजवेल घटना से जुड़ी है, जो इतिहास में सबसे अधिक चर्चित और विवादास्पद यूएफओ सिद्धांतों में से एक है। रोजवेल घटना सभी यूएफओ घटनाओं की जननी कही जाती है। जुलाई 1947 में एक पशुपालक को न्यू मैक्सिको राज्य के रोजवेल में रहस्यमयी मलबा मिला और पास के एक बेस से सैनिक यहाँ पड़े मलबे को इकट्ठा करने आए थे। इसके अगले दिन खबर छपी कि न्यू मैक्सिको सिटी में उड़ने वाली तश्तरी क्रैश हुई है। इसके बाद से ही तब से ही लोगों ने मलबे को एलियन से जुड़ा हुआ साबित करने की कोशिश की। दरअसल उस समय सेना ने एक प्रेस रिलीज जारी कर सनसनीखेज ऐलान कर दिया। इसमें कहा गया कि रोजवेल के रेगिस्तान में उन्हें दुर्घटनाग्रस्त उड़न तश्तरी के अवशेष मिले हैं। लेकिन इसके अगले ही दिन अमेरिका ने इस बात का खंडन कर दिया और कहा कि ये कोई उड़न तश्तरी नहीं थी, बल्कि अमेरिकी वायुसेना का एक गुब्बारा था। 1989 में रॉबर्ट लेजर नाम के एक फिजिसिस्ट ने एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी पर काम करने का दावा किया। उन्होंने मृत एलियंस की तस्वीरें देखने का भी दावा किया। लोगों का तो यहाँ तक भी दावा है कि 1947 में रोजवेल घटना में जो स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया था, उसके टुकड़े यहीं एरिया 51 में रखे हुए हैं। उस स्पेसक्राफ्ट के साथ उनको एक एलियन भी मिला। वैज्ञानिक यहाँ उस स्पेसक्राफ्ट पर रिसर्च करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करके एलियंस की टेक्नोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। history.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक माना जाता है कि रोजवेल यूएफओ दुर्घटना में मारे गए एक एलियन के शव को भी यहीं रखा गया था। असल में 2013 में CIA ने पहली बार स्वीकारा कि ऐसी कोई जगह है, लेकिन एलियंस के होने से इनकार करते हुए उन्होंने बताया कि ये अमेरिकी एयरफोर्स बेस है। नेवाडा में एक सूखी हुई झील पर बसा ये क्षेत्र चारों ओर से बिजली के तारों वाली कटीली बाड़ों से घिरा है। सीमा पर जगह जगह चेतावनी लगी हुई है कि भीतर आने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है। साथ ही हर जगह हथियारबंद जवान तैनात हैं जो 24 घंटे पहरा देते हैं। सुरक्षा के इंतजाम इतने पक्के हैं कि इस एरिया के ऊपर से विमानों को भी गुजरने की अनुमति नहीं है। एरिया 51 एयरबेस में लगभग 1500 कर्मचारियों के होने का संदेह है। कहा जाता है इन सभी को लास वेगस से लाया गया। अमेरिकी खोजी पत्रकार एनी जैकबसन ने एक बार BBC को बताया था एरिया 51 एक टेस्टिंग और ट्रेनिंग वाली जगह है। यहाँ पहले जासूसी विमानों की टेस्टिंग हुई, लेकिन अब खतरनाक ड्रोन्स की टेस्टिंग होती है। अगर एरिया 51 के इतिहास की बात करें तो 1950 के दशक में यहाँ U-2 जासूसी विमान का परीक्षण किया गया। इसके बाद B-2 स्टील्थ बॉम्बर की भी टेस्टिंग की गई। लगभग 3.5 किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र को हाल ही में सैटेलाइट से देखा जा सकता है, वरना पहले ये भी नहीं था। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की पहली बार इस एरिया के अस्तित्व की बात के कुछ ही महीने बाद तत्कालीन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भी इसके बारे में बात की थी। हालांकि तब भी सिर्फ इतना कहा गया कि ये मिलिट्री प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है। वैसे माना जाता है कि अमेरिकी सेना अत्याधुनिक विमानों को विकसित करने के लिए एरिया 51 का उपयोग करती है। इस काम के लिए यहाँ लगभग 1500 लोग तैनात हैं। जो भी हो,
एरिया 51 के बारे में अब तक किसी को कुछ नहीं पता। यही वजह है कि पिछले साल सितंबर में सोशल मीडिया पर एक मुहिम चली जिसमें लोगों ने इसके बारे में जानने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया। लगभग 1.5 मिलियन लोगों ने इसके लिए साइन किया। हालांकि वे कुछ कर नहीं सके क्योंकि अमेरिकी एयरफोर्स ने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि ये उनका ट्रेनिंग एरिया है और यहाँ पर किसी का भी दखल नहीं सहा जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।